अपनी अगर कहें तो मुनीश नाम विकास, चाहे सुशील जी जो नहीं थे, ये नाम तो एकदम समाप्त हो जाएगा। जो संसार के नाम है, हम किसी से पूछते भैया क्या नाम है आपका, तो कहता विकास है, नरेश है, सुशील है, तो अपने यहाँ का नाम बता देते हैं। लेकिन ये नाम हमेशा रहता है, एक दिन ये नाम समाप्त हो जाता है। जिस दिन उसका प्राण निकल जाता है और व्यक्ति जब शरीर नहीं रहता, मिट्टी में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो ये 5 तत्व जब प्राण निकल जाता है तो ये 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो बताइए ये नाम रहता है। जिसको मैं अपना मानता हूँ, ये शरीर रोज स्नान कराना, बढ़िया से बढ़िया साबुन लगाने, तेल लगाना, क्रीम लगाते हैं, मैया गंगा नहीं ला रही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि शरीर को सुंदर रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए क्या करते हैं, बढ़िया साबुन होना चाहिए, बढ़िया तेल खुशबू वाला होना चाहिए, रखते हैं कि नहीं। और कपड़ा भी बाजार में जाते हैं किसी के लिए कैसा भी, लेकिन अपने लिए कैसा होना चाहिए, सुंदर, अच्छे से कपड़ा देखते हैं। तो जितना हम शरीर को सजाते संवारते हैं और कितना समय हमारा इसी में चला जाता है, जीवन पूरा जीवन बीत जाता है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने को सजाने संवारने में। लेकिन जिसको मैं अपना मानता हूँ, ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। एक दिन ये शरीर भी मुझे छोड़कर अलग हो जाता है। तो मैं कौन हूँ जो शरीर कभी साथ छोड़ देता है? तो उसी को बीतक में कहा है आपा बीती। मैं जो आत्मा है, जो चेतन है, मैं चेतन कहाँ रहता था? मैं आत्मा रूपी चेतन कहाँ था? तो उसी का जन्म से लेकर के और अनंत काल का, जब से उद्गम हुआ आत्मा का, ना तो उद्गम होता, क्या क्या नैनम सिद्धति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न तो उसका जन्म होता है, न मृत्यु, न बढ़ती न घटती, न जलाया जा सकता न सुखाया जा सकता। वो तो अजर अविनाशी और अखंड है। तो आत्मा जो मेरे शरीर में आता है वे अविनाशी है। तो श्रावण मास में जो बीतक की कथा रखी जाती है, वो इस आत्मा का ही पूरा प्रसंग है। आत्मा की जीवनी कहिए, आपा बीती कहिए। मैं कौन थी, मैं कौन, मेरा नाम तो ललिता है। अगर मैं कहूँ कौन थी तो यहाँ संसार का परिचय देंगे, लेकिन संसार का परिचय नहीं। मेरे अंदर जो चेतन बैठा हुआ है आत्मा, उसका परिचय है। वो आत्मा कहाँ थी, मैं कौन थी, कहाँ से आई, मुझे कहाँ जाना, और जहाँ से आए, जिसके पास से आए उसका नाम स्वरूप लीला और धाम। तो इसी को समझाने के लिए पूरा बीतक के अंदर महामती लालदास जी महाराज ने कहिए तो पूरा वर्णन किया है, पूरा वृतांत, पूरी जीवनी, पूरी आपा बीती उसके अंदर रख दिया। सर्वप्रथम जब ये संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, संसार हमेशा नहीं रहता। ये संसार तो परिवर्तनशील है, लेकिन एक ही है, एक ऐसा जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। वह एक कौन है? सच्चिदानंद। सभी माताएं आंख खोल करके बैठे। अगर घर से आए हैं आप लोग तो आंखें खोल के बैठे, आंखें बंद करके टोले ना, और चंडालासन में तो कोई मत बैठे। जानते हैं ना, कमर को सीधी करके बैठ जाए सभी एकदम। कमर सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो नींद भी नहीं आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि सीधे बैठकर फिर श्रवण करेंगे तो हो सकता है कुछ अंदर चला जाए, और थोड़ा टेढ़ा हो जाएंगे ऐसे तो अंदर जाने में दिक्कत होगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे। होता है ना, पाइप सीधा होता है तो पानी सीधा जाता है,
और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, मुड़ जाए तो जाएगा नहीं। इसी तरह रीढ़ सीधी रहेगी, आंखें लगी रहेंगी, तो जो भी शब्द श्रवण करेंगे कान में सीधा प्रवेश करके डायरेक्ट अंदर भागवत तक जाएगा। और थोड़ा सा भी झुक गए ना तो बस गड़बड़ हो जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए कोशिश करें सीधा ही बैठे ताकि वो शब्द सुन करके इस बात को सदगुरु देवचंद्र जी करते थे अपने जीवन में। तो आते इस प्रसंग पर, जब कोई भी नहीं था, संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल एक ही था, न ईश्वर न मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा बीती। न ईश्वर था न मूल प्रकृति थी, कुछ भी नहीं था उस समय, केवल एक सच्चिदानंद थी, सत्य चेतन और आनंद। न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न देवी न देवता न हनुमान जी न राम जी न बालाजी, कुछ भी नहीं था। इस संसार ही नहीं था, ब्रह्मांड ही नहीं था, तो देवी देवता कहाँ से होंगे? तो केवल एक परम धाम के अंदर कौन होते हैं? सच्चिदानंद। अब वो सच्चिदानंद जैसे जैसे लीलाएं करते हैं, यथा नाम तथा गुण, उनके नाम के अनुसार उनके गुण के अनुसार उनका नाम प्रकट हो जाता है। जैसे एक नाम उनका राज है, राजते स्वयं प्रकाशित है, यह से राजा, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है उसको हम राज कहते हैं। तो उस परमधाम के अंदर जिसको सच्चिदानंद कहा है, उनका एक नाम क्या है? राज है। क्या नाम है? राज, जिसको हम राज जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज जी। उनको इस नाम से संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको न तो सूर्य न चंद्रमा न तारे कोई भी उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। वे परमात्मा अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। एक नाम उनका कृष्ण भी है। अब कोई तो इतने सारे नाम, हाँ, क्योंकि परमात्मा जैसे जैसे लीलाएं करते हैं वैसे वैसे उनके गुणों के अनुसार उनके नाम। तो जैसे परमात्मा, एक नाम उनका कृष्ण भी है। कृषि वाचो शब्दो नश्चर भवति वाचा तयोरिकम कृष्णाम सच्चिदानंद लक्षणम। तो ये पुराण संहिता में आया है, कृषि भूवाच को शब्दो नश्चर भवति वाचा। कृष्ण जो शब्द आया है इससे सत्य का बोध होता है, और निवृत्ति माने मोक्ष माने आनंद। कृष्ण शब्द से सत्य का बोध होता है और निवृत्ति शब्द से आनंद का बोध होता है। तो सत्य और आनंद के बीच में क्या जुड़ जाता है? चित्त। तो क्या बन गया? सच्चिदानंद। सद चिद और आनंद, तो क्या बन गया? सच्चिदानंद। तो तयोरेकम कृष्ण नाम कहा जाता है। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये सच्चिदानंद का लक्षण है। कृष्ण शब्द से सत्य का बोध होता है और निवृत्ति जो है मोक्षदायक माने आनंद है। तो सत्य और आनंद के बीच में चिद का योग होने से बन जाता है सच्चिदानंद। फिर कहते हैं तयोरेकम माने ये जो नाम है सच्चिदानंद लक्षण, ये सच्चिदानंद का लक्षण माने गुण है। अब कहें तो गुण क्या होता है? गुण कहते हैं जैसे जल है, जल का गुण क्या है? कोई बताएगा? जल का गुण क्या होता है? शीतलता। जल का गुण, जहाँ ठंडक का आभास होगा तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर पानी है। और जहाँ गर्मी निकलेगी, गरम गरम लगेगा तो कहेंगे यहाँ तो अग्नि है। अगर ठंडे का आभास होता है, ठंडकता का अनुभव होता है, तो हम कहते हैं भाई यहाँ पर जल है। और जहाँ पर अग्नि माने गर्मी का आभास होता है, वहां तुरंत कह देते हैं यहाँ पर तो बड़ी अग्नि है। तो अग्नि जब जैसे शब्द आता है तो माने गर्मी, उसका गुण है। और जब हम जल कहते हैं तो उसका गुण क्या है? शीतलता है। और यहाँ कह दिया कि तयोरेकम कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षण। तो सच्चिदानंद का जो लक्षण है वो कृष्ण है। और सच्चिदानंद कौन है? जो परमधाम में बैठे हुए हैं, जिसको हम राज कहते हैं। तो एक सच्चिदानंद का गुण कृष्ण भी है। तो
गुण से उसका नाम रखा जाता है। जहाँ शीतलता है वही जल है, तो जहाँ कृष्ण है वही सच्चिदानंद है। अगर कोई कहे कि सच्चिदानंद कौन है, तो तुरंत कहते हैं कि कृष्ण है। कोई कहे सच्चिदानंद कौन है, तो कृष्ण है, ये बोध हो जाता है। और उनका एक नाम राज भी हम कहते हैं। सबके आत्मा में वास करते हैं, सबके साहिब भी हैं। आकाश की तरह आच्छादित है, तो उनको क्या कहा, खसम भी कहा है। और आत्मा उनको प्रीतम के रूप में वर्ण करती है, तो उसको पिया की भी उपाधि दी है। तो यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम, गुण के अनुसार उनका नाम क्या करते हैं, बोल देते हैं। लेकिन वह तो शब्दातीत है, शब्दों से परे। परमात्मा को शब्दों में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि शब्द तो यहाँ संसार के हैं। परमात्मा को शब्दों में नहीं लाया जा सकता, वह तो शब्दों से भी परे है, निर्विकार है, सनातन है, सच्चिदानंद है, चिदादित्यम है। इसको कहा है चिदादित्यम किशोरांगम परिधाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। तो इस प्रकार इस वाणी को लेकर के अगर हम लोग पढ़ते हैं कि परम धाम जो प्रभु का धाम है, जिसमें कौन रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। और उन कृष्ण का नाम क्या है, सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद को ही क्या कहा है, कृष्ण नाम कहा है। तो वो करते क्या है परम धाम के अंदर, जो परमात्मा परम धाम में रहते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर। हम लोग संसार में रहते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग कहाँ हैं, इसको क्या कहते हैं, संसार। और परमात्मा अगर परमधाम में रहते हैं तो क्या करते हैं, इसको समझना है। जैसे हम कहते हैं अभी तो जागे हुए हैं सब, क्या है, सभी जागे हुए। लेकिन जब सो जाते हैं सभी, तो सोने के बाद कभी कभी हमें सपना दिखाई देता है, स्वप्न। तो स्वप्न में क्या देखते हैं, जैसे हम जागृत में सब कुछ देखते हैं कि मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, कभी घूमने जा रहे हैं, कहीं धन मिल रहा है, कहीं कोई लूट करके ले गया, माने जो भी कुछ हम देखते हैं संसार में, वही सब कुछ हमें कहाँ दिखाई देता है, स्वप्न में दिखाई देता है। तो स्वप्न में जो जागृत में हम देखते हैं वही स्वप्न में दिखता है। इसका मतलब स्वप्न तो मिट जाता है, लेकिन जागृत मिटता नहीं है। इसी तरह हम लोग जैसे संसार में करते हैं, बिल्कुल ये नकल है, और ये परम धाम क्या है, असल। जैसे अपना फोटो खींच के रख लो, क्या रख ले, अभी सुशील जी का फोटो रखा हुआ है, किसका रखा है, जिनकी पुण्य स्मृति पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इस फोटो को देखने के बाद में हमें क्या अनुभव होता है, फोटो को देखने के बाद अनुभव होता है, इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति था। फोटो को देखने से अनुभव क्या होता है, ऐसा व्यक्ति था, लेकिन अब नहीं है। और फोटो को देख करके हमें अनुमान हो जाता है कि वैसा व्यक्ति था। इसी तरह संसार जो है फोटो है, संसार क्या है, फोटो माने नकल। इसका मतलब इसके जैसा असल में भी कुछ है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, इसके जैसा असल में भी कुछ है। जैसे संसार है, जैसे परमधाम है, संसार नश्वर है लेकिन वो अविनाशी है। ये असत्य है, वो सत्य है। ये जड़ है, वो आनंद है। ये जड़ है, वो चेतन है। और ये दुख है, तो वहां पर आनंद है। इसके बिल्कुल विपरीत है, ये नकल है और वो असल है। उस परमधाम में क्या करते हैं परमात्मा तो अकेले हैं, लेकिन उनको 3 शब्दों से युक्त करके कहा गया है, सत्य, चेतन और आनंद। सत्य जो कभी घटता नहीं, जो परिवर्तित नहीं होता। थोड़ा ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि बहुत चर्चा जो वितर्क चलती है आजकल, उस वितर्क चर्चा में यही सब आता है। शायद आप लोग पहली बार श्रवण कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी हैं, तो बड़े ध्यान से आप लोग सुने। उस परमधाम के अंदर परमात्मा क्या करते हैं, वो तो अकेले जिसको अद्वैत कहा है, उस परमात्मा को क्या कहा है, अद्वैत।
संसार द्वैत है, यहाँ अपना पराया, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, जन्म मृत्यु। लेकिन परमधाम में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना अपना है, ना पराया है, ना छोटा है, ना बड़ा है। वहाँ अविनाशी है, अखंड है। तो क्या करते हैं, परमात्मा ने काम किया, सच्चिदानंद होते हुए भी अपने सत अंग को अपने से जुदा कर दिया और उस सत अंग को क्या कहा, अक्षर ब्रह्म कहा। और अक्षर से कहा, जाओ तो ब्रह्मांड को बनाओ और मिटाओ। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे वो अक्षर ब्रह्म का बनाया हुआ है। और आनंद जो है, उस आनंद अंग से अपनी अलादनी शक्ति, अपनी अर्धांगिनी को प्रकट किया, जिसका नाम है श्यामा महारानी। वो स्वयं कृष्ण है, स्वयं राज है, और अपनी अलादनी शक्ति श्यामा को प्रकट कर दिया। तो क्या करते हैं, श्यामा महारानी के साथ अक्षर को तो हुक्म दिया कि तुम जाओ ब्रह्मांड को बनाओ और मिटाओ। लेकिन जो कृष्ण है, अपनी अलादनी, अपनी पत्नी के साथ कहिए, अपनी प्रियतमा के साथ में आनंद विहार करते हैं, कहाँ, परमधाम के अंदर। और श्यामा जी के अंग है सारी ब्रह्मात्माएं जो 12,000 है, मन चिड़ बुद्धि और अहंकार। इनकी 3-3 हजार प्रत्यां हैं, तो 3 चौक 12,000। ऐसी 12,000 ब्रह्मात्माएं और श्यामा जी क्या करते हैं, उस परम धाम में आनंद और विहार कर रहे हैं। ऐसी लीला चलती जाती है, युग युगांतर बीत गए, ऐसे आनंद की लीला परम धाम में होती रहती है। लेकिन हम संसार वालों को कुछ पता ही नहीं कि परम धाम भी है क्या, परमात्मा भी है क्या, जिनका नाम कृष्ण है, जिनका नाम श्यामा है। यदि वो है तो परमधाम में क्या करती है? संसार दुनिया कुछ भी नहीं थी, वो परमधाम में आनंद और विहार करते रहते। लेकिन आज परमात्मा ने सोचा क्यों ना जो मैं ब्रह्मांड बनवाता और मिटाता हूँ अक्षर ब्रह्म के द्वारा, किसी को भी मेरी पहचान नहीं है, किसी को परमात्मा की पहचान नहीं है। अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं, जब ये सृष्टि बनाई जाती है, सबसे पहले महाविष्णु की उत्पत्ति होती है और महाविष्णु के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये 14 लोग बन करके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बहुत लंबा एक प्रसंग है, अगर लेकर के चलते हैं, पृथ्वी लोक से लेकर के 14 लोग है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, मातल, रसातल, पाताल, बीच में पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक से ऊपर बढ़ते हैं भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महर लोक, जल लोक, सतलोक, ऐसे मिलाकर के 14 लोग हो जाते हैं। और 14वें लोक में जो सप्त लोक है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते हैं। जैसे जैसे कार्य करना होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इन्होंने क्या कर दिया, कार्य सौंप दिया। एक सृष्टि करो, एक पालन करो, एक संहार करो। ये सब सृष्टि ऐसे चलती आ रही है। अब क्या करते हैं परमात्मा, सृष्टि बनती और मिटती है, जीव आते और जाते हैं, लेकिन किसी को भी उस परमात्मा की पहचान नहीं है। आज उन्होंने क्या किया, प्रीतम ने शाप करो, प्रीतम ने क्या किया, उस परमधाम के अंदर जो पहली लड़ी हमें बोला था ना, जो पहली लड़ी हमके दिल में पीछे आई माही हो का पीछे हाथी रोहन में होकर हुआ जरूर। आज अपने दिल में लेके बैठे हैं कृष्ण राजी महाराज, क्या दिल में लिया कि क्यों ना मैं अपनी रूहों को, रूहे बेनियाज की बीच दरगाह 12,000 जाने नाम अर्श की साहिबी अपार। वो ब्रह्मात्माएं वहां पर क्या थी, बेसुध थी, उनको पता नहीं था परमधाम के अंदर जो हमें इश्क मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, वो देने वाला कौन है। तो उस परमधाम के अंदर परमात्माओं को जो प्रेम देते हैं वो कौन है, परमात्मा है, कृष्ण है। तो एक बार आपस में बैठे हुए थे, कौन, कृष्ण भी बैठे हैं, राधा रानी भी बैठी है, माने श्यामा जी, और आत्माएं भी, गोपियां भी बैठी हैं। तो आपस में बातें हुई, क्या, श्यामा जी ने कहा, हे राजी महाराज, मैं आपकी आशिक हूँ। तो आत्माएं सब बैठी थी, उन्होंने कहा आप आशिक नहीं है, आशिक तो हम हैं।
लेकिन उन सबकी बात सुन करके राजी बोले, कृष्ण अरे तुम आपस में क्यों बहस करती हो? न तुम आशिक हो न तुम आशिक हो, आशिक तो मैं हूं। आशिक जानते हो किसको कहते हैं? आशिक कहते हैं जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है उसको आशिक किया जाता है, कहा जाता है। और जिससे प्रेम किया जाता है उसको कहते हैं माशूक। तो प्रेम कौन करते थे? राजी, इसलिए वो आशिक है। और किससे प्रेम करते थे? ब्रह्मात्माओं से, श्यामा जी से, इसलिए वो क्या है? माशूक है। लेकिन श्यामा जी ब्रह्मात्माएं सोचती हम हैं आशिक, हम प्रेम करते हैं। ब्रह्मात्माएं सोचती हम आशिक है, हम प्रेम करते हैं। लेकिन पता ही नहीं आशिक है कौन। आशिक वो परमात्मा है जो सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था। सब आपस में बहस करती है, मैं आशिक हूँ, वो कहती है मैं आशिक हूँ। और राजी महाराज क्या है? तुम आशिक नहीं हो, मैं आशिक हूँ। इसी बात को समझाने के लिए कि वास्तव में मैं ही दुनिया बनवाता और मिटाता हूँ, मैं ही सबको प्रेम देता हूँ और लेता हूँ। लेकिन इसका पता कैसे चले कि मैं सबको प्रेम देता हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ? उन्होंने क्या किया? इस ब्रज के ब्रह्मांड की रचना कर दी। सबसे पहले ब्रज का ब्रह्मांड जिसमें कृष्ण ने आकर के लीलाएं की, उन आत्माओं को सबसे पहले वो क्या करते हैं? परम धाम से जुदा करने के लिए एक खेल का निर्माण कराते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो खेल क्या कराया? जो उनके सत अंग है अक्षर ब्रह्म, वे नित्य प्रति उनको प्रणाम करते हैं आकर के, क्योंकि उन्हीं ने बनाया। जैसे पिता होते हैं घर में, वो धन कमा के लाते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, तो बच्चों का फर्ज होता है उनको नमन करना, उनको प्रणाम करना। ऐसे अक्षर ब्रह्म को किसने बनाया? कृष्णदास जी महाराज ने अपने सत्संग से प्रकट किया। तो वो जानते हैं कि मेरे कौन है? मुझे बनाने वाले हैं, मुझे अधिष्ठाते हैं। तो रोज आते हैं रंग महल में आकर के उनको प्रणाम करके चले जाते हैं। लेकिन आज क्या किया? परमात्मा ने उनको दृष्टि दी, उनको देखा। जैसे वो देखते हैं तिरछी नजर से, तो श्यामा जी भी उनके पास बैठी थी, ब्रह्मात्माएं भी बैठी थी। आज तक उनको पता नहीं था कि रोज अक्षर ब्रह्म आकर के प्रणाम करते हैं। लेकिन आज जैसे राजी ने, अभी मैं आपकी ओर देख रही हूँ, अगर मैं उधर देखने लगूं ऐसे, तो आपकी निगाह कहाँ जाएगी? वहाँ। पता नहीं किसको देख रहे हैं। इसी तरह रोज आते थे, चांदनी चौक में प्रणाम करते थे, लेकिन कभी राजी उनको ऐसे नीचे नहीं देखते थे। लेकिन राजी ने आज अपना मुख मोड़ दिया पूरा, और ऐसे किसको देखते हैं? अक्षर ब्रह्म। किसको देखते हैं? राजी महाराज अक्षर ब्रह्म को देखते हैं। तुरंत श्यामा जी खड़ी हो जाती है, अरे किसको देख रहे हैं प्रीतम? सब सखियां खड़ी हो जाती है, किसको देख रहे हैं? तो कहते हैं धनी, हे प्रीतम, हे कृष्ण, आप किसको देख रहे हैं? दूसरा पुरुष कौन है? तो बताते हैं जो पुरुष है ना, ये मेरा सत अंग है, इसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं अक्षर ब्रह्म? ये ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते हैं। अच्छा, ये ब्रह्मांड क्या होता है प्रीतम? इस ब्रह्मांड में जन्म होता है, मृत्यु होती है, स्त्री होती है, पुरुष होता है, अपना पराया, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, निंदा चुगली बुराई, सारे कर्म उस संसार में होते हैं। जब सुना, अरे तो बड़ा सुंदर लग रहा है सुनने में। जब जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, वृद्धि भी होती है, ह्रास भी होता है, अपना भी पराया भी, छोटा भी बड़ा भी, दुकान भी मकान भी, सब कुछ सुनने में आया। तो इन ब्रह्मात्माओं को लगा अरे बड़ा सुंदर है सुनने में, तो देखने में कितना सुंदर होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखने में कितना अच्छा होगा। जब श्रवण किया कि हे धनी, अब तो हम इस खेल को जरूर देखेंगे। जो आप सुना रहे हो ना, कौन सा ब्रह्मांड है, कौन सा खेल है, अब तो हम इस खेल को जरूर देखेंगे। कहे सखियों, मत देखो खेल को। ये बीज का रोपण तो राजी नहीं किया। बीज का रोपण इसलिए कर, जैसे कोई पति अपनी पत्नी को दुकान पर लेकर के जाए और बढ़िया बढ़िया 10,000 की साड़ी दिखा दे, 10,000 की साड़ी दिखा करके जो रेशमी मुलायम है, और फिर 100 रुपए की दिखाने लगे, तो वो क्या कहेगी? मुझे 100 रुपए वाली
नहीं चाहिए तो कौन सी चाहिए? 10,000 वाली चाहिए। उसी तरह से राजी महाराज ने इतना आनंद दिया परम धाम के अंदर, इतना आनंद दिया कि उन्हें आनंद की महत्ता का पता नहीं है। लेकिन जब वर्णन करने लगे कि देखो जहाँ दुख सुख तेरा मेरा अपना पराया छोटा बड़ा जन्म मृत्यु सब होता है, तो उनको लगा इससे भी अधिक शिरोमणि इससे बढ़िया खेल है। सखियों ने कहा कि हमें दिखाइए। राज्य ने कहा अगर तुम उस खेल में चले गई ना तो वहां जाकर के तुम मुझे भूल जाओगे, मेरी महत्ता को। और वहां जानती हो क्या है? वहां अलग अलग देवता हैं, अलग अलग नाम है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शिव है, शंकर है, राम है। अलग अलग देवता अलग अलग गुण धारण किए हुए हैं। और मुझे छोड़ करके तुम वहां उस संसार में जाओगी तो आग पानी पत्थर मिट्टी सबकी पूजा करने लगोगी, अलग अलग देवताओं को मानना शुरू कर दोगी। अच्छा, आपने हमें ऐसे समझ लिया? हम आपको भूल जाएंगे प्रीतम, एक बार नहीं 1000 बार अजमाना, लेकिन हम आपको कभी भूलेगी नहीं। मैंने किया हमको 3 बेर, तब हम मान गया फिर बार बार उन्हें मने किया राज्य ने, लेकिन हम जब नहीं माने तो राज्य ने कहा जाओ तो देखो। 20 तो उन्होंने रोपण किया, लेकिन बाद में जब पूरा उनके अंदर उत्साह बढ़ गया खेल को देखने का, तो कहते हैं जाओ। तो सबके ऊपर फरामोशी का आवरण डाल दिया। और फरामोशी का आवरण डालने के बाद में सबसे पहले ब्रज का ब्रह्मांड प्रकट हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सबसे पहले ब्रज के ब्रह्मांड में कौन आए? कृष्ण आए। किसके यहाँ? वसुदेव देवकी के यहाँ कारागार में। सुनेंगे सभी? वसुदेव देवकी के यहाँ परमात्मा आने वाले हैं। सभी जानते थे ब्रह्मा विष्णु मैं सभी ने आकर के क्या की? स्तुति की। कहते हैं ना स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागत है कृष्ण, सभी आकर के स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं। तो वसुदेव देवकी के यहाँ सबसे पहले विष्णु भगवान प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप में। और चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर के कहा हे देवकी, हे वसुदेव जी, आपके यहाँ 2 भुजा मुरली हस्त का एक छोटा सा बालक 2 भुजा रूपधारी प्रकट होगा, जिसके हाथ में बंशी होगी। और उसको लेकर के आप गोकुल चले जाना। गोकुल में योगमाया रूपी कन्या होगी, इसको लेकर के आ जाना। बहुत से लोग भगवान विष्णु को ही कृष्ण मानते हैं, कहते हैं विष्णु ही कृष्ण है, लेकिन नहीं। इसको भी समझना है। जिस समय भगवान प्रकट होने वाले थे, भगवान विष्णु आए और आकर के उनको दर्शन दिया और कहा आपने पूर्व जन्म में मेरा तप किया इसलिए मैं प्रकट हुआ। लेकिन यहाँ पर 2 भुजा रूप बालक प्रकट होगा, उसको लेकर के आप कहाँ चले जाना? गोकुल में चले जाना। और वहां देखते देखते वो चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु भी उसी के अंदर आकर के समा गया। वसुदेव जी लेकर के कृष्ण को जैसे ही उनको स्पर्श किया, खड़ी बेड़ियां बंधन सब कट जाते हैं, लेकर के पहुंच जाते हैं कहाँ पर? गोकुल में। वहां से योगमाया को लेकर के आ जाते हैं। और 11 साल 52 दिन तक उन्होंने लीला की। 11 साल 52 दिन, 11 साल 52 दिन क्या क्या लीला की वो तो आप सब सुनते हैं। माखन चोरी लीला, भूतनावत, अगासुर, शक्तासुर, प्रणावत, गोवर्धन लीला, रासलीला। लेकिन रासलीला करने के बाद 11 साल 51 दिन तक लीला की, लेकिन दुख नहीं देखा कहीं पूरे ब्रज में कहीं दुख दिखाई दिया? वहां पर प्रेम की लीला हो रही, लेकिन दुख कहाँ देखा? जब 51वें दिन भगवान कृष्ण ने बंशी बजाई और बंशी बजा करके सभी गोपियों को वृंदावन में बुलाते हैं, उनके साथ में रास रमण किया। रास करते करते सभी गोपियों के मन में भाव प्रकट हुआ, अरे हम तो बड़ी सौभाग्यशाली गोपियां हैं
कि साक्षात जिसको सब भगवान मान रहे हैं, ईश्वर, वो हमारी सेवा में लगे हैं। हमसे बड़ी बड़प्पन तो किसी को मिलेगा नहीं। तो उनके अंदर क्या आ गया, थोड़ा गर्व आ गया, सात्विक गर्व। भगवान कहते हैं जिसके अंदर गर्व देवता रहते हैं उसके अंदर ब्रह्म देवता नहीं आते। तो वहां से ब्रह्म 9-11 हो गए, वहां से ब्रह्म चले गए, अंतर ध्यान हो गया। तो कृष्ण वहां से क्या हुए, अंतर ध्यान। तो गोपियां जैसे कृष्ण अंतर ध्यान हुए, सब गोपियां कृष्ण को विनय में उनको खोज रही है, ढूंढ रही है। तब उस समय उनको दुख हुआ, लेकिन पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में उनको कहीं दुख नहीं हुआ। और परमधाम से तो हम लोग क्या देखने आए थे, संसार में दुख देखने के लिए। जैसे ही उनको इतना विनय प्रकट हुआ, इतना दुख हुआ, जब जोश लियो खींचकर, तब चित्त चौक गई अक्षर। बड़े गुण ऐसे छिपा हुआ है इसमें, जल्दी से समझ में भी नहीं आता। क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की थी परमधाम में कौन सी लीलाएं होती हैं, तो अक्षर की आत्मा राज्य का आवेश लेकर के प्रकट हुई थी। और जब वो सखियां और अक्षर ब्रह्म दोनों मगन हो गए रास करने में, तो राज्य ने क्या किया, अपना जोश खींच लिया। जैसे अपना जोश खींचा तो अक्षर की आत्मा परम धाम में जागृत हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कहते हैं कौन वन, कौन सखी, कौन यो चौके फिर आता, वह कौन सा वन था, कौन सी सखियां थी, कौन सा वृंदावन था, जिस वृंदावन के अंदर हम सब क्या कर रहे थे, रास कर रहे थे। जब पता ही नहीं चला कौन सा वन, कौन सी सखियां थी, प्रार्थना की रज्जी महाराज से, और प्रार्थना करने पर दोबारा से उन्होंने अपना जोश दिया, अपनी शक्ति दी, और पुनः वे आत्मा राज्य का आवेश लेकर के वृंदावन में दोबारा प्रकट हो गई। भजनानंद सुख लियो अपार, माने दोबारा रास बिहारी प्रकट हो जाते हैं। जरा चल के वृंदावन देखो